नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंबेडकर पर संसद में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर पर प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी पर एफआईआर सत्ता पक्ष की हताशा को दर्शाता है। ये प्रियंका गांधी ने कहा है। अंबेडकर के अपमान पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का भी बयान आ चुका है। अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी माफी मांगे, ये डिंपल यादव कह रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए एक बार फिर से ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। अंबेडकर विवाद पर विपक्ष आज भी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। श्री संजीव अरोड़ा। Chairman sir, with your kind permission, I rise to present a copy each of the following reports in English and Hindi of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. 158th report on action taken by government on the recommendations, observations contained in the 148th report on mental health care and its management in contemporary times pertaining to Ministry of Health and Family Welfare. 159th report on action taken by government on the recommendation observations contained in the 151st report on implementation of Ayushman Bharat. 160th report on action taken by government on the recommendation observations. तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, आज भी लोकसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा था और आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। लोकसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई और हंगामे को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही अभी जारी है। बड़ी खबर, विपक्ष की तरफ से आप देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुर्खियों में था। बड़ा विवाद बनाते हुए, बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। और कल की घटना जो संसद परिसर में हुई वो ये कि राहुल गांधी पर आरोप आया कि बीजेपी सांसद को धक्का दिया गया, जिसमें 2 बीजेपी के सांसद इंजर्ड हो गए। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। आज अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, अभी लोकसभा तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, अभी वहां क्या चल रहा है, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष के तेवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार अमित शाह गृह मंत्री के अपने बयान पर माफी की मांग कर रहा है और लगातार ये कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के नारे राज्यसभा के अंदर सुनाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों ने विजय चौक से लेकर संसद भवन तक प्रोटेस्ट किया। इसमें टीएमसी के सांसद शामिल नहीं थे। टीएमसी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं इंडिया ब्लॉक में, वो सभी सांसद विजय चौक से प्रोटेस्ट करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते हुए संसद भवन में उन्होंने प्रवेश किया। ठीक उसी वक्त गांधी प्रतिमा के नीचे कल की घटना के विरोध में बीजेपी के सांसदों का प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें कई केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के सांसद शामिल थे, एनडीए के सांसद शामिल थे। और इस टकराव की वजह से ऐसा लग रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का चलना मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ काम निपटाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की संभावना जताई जा रही है।
बिल्कुल रमन, 12 बजे तक के लिए अभी राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है हंगामे को देखते हुए। आज राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। कल उन पर कई एफआईआर दर्ज हुई हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, हमने राहुल गांधी के ऑफिस से बात की, पता करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को करीब 11:30 बजे एक प्राइवेट फंक्शन में जाना था, इसी वजह से वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। लेकिन लोकसभा के सांसदों के साथ साथ लगातार राहुल गांधी मुस्तैदी से कल खड़े थे, उनकी मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही थी। और आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी का ना होना कुछ सांसदों को सवाल पैदा कर जरूर कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी के दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहने के चलते वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। रमन, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आगे की योजना कांग्रेस की क्या है, इंडिया ब्लॉक की क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मांग को आगे भी उठाती रहेगी। अमित शाह के इस्तीफे और अमित शाह के बयान पर माफी मांगने की बात लगातार इंडिया ब्लॉक के सांसद उठाते रहेंगे। लेकिन अभी तक सत्ताधारी दल के सांसदों की तरफ से जो संकेत उभर कर सामने आ रहा है, उसमें विपक्ष की इस मांग को नजरअंदाज किया गया है, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अमित शाह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और जिस तरीके से उनके भाषण का इस्तेमाल ट्विटर हैंडल पे इंडिया ब्लॉक के सांसद कर रहे हैं, वो गलत है और उसके बाद वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे।